राधे राधे। विश्व के पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज एक ऐसे अवतार हैं जो युग युगांतर में कभी कभार ही इस धरती पर अवतरित होते हैं, जिन्हें काशी विद्वत परिषद ने भक्ति योग रसावतार की उपाधि दी है। भक्ति अर्थात राधा, रस अर्थात श्री कृष्ण। वेद भी कहता है रसो वैशः, वह रस है, अर्थात श्री राधा कृष्ण के मिलित वपु हैं श्री कृपालु जी महाराज। काशी विद्वत परिषद के विद्वानों ने संसार को बताने के लिए ही तो उन्हें ये उपाधि दी कि सामान्य जनता इन्हें पहचाने कि ये कौन हैं और इनसे लाभ लें। और ब्रज के रसिक जन तो उन्हें राधा अवतार ही मानते हैं। उनका कहना है कि स्वयं श्री राधा रानी ही जीवों की दशा देखकर द्रवित हो कृपा रूप धरकर इस धरा पर अवतरित हो गई और कृपालु नाम स्वीकार किया। वास्तव में श्री कृपालु जी महाराज कृपालु ही थे। मानो श्री किशोरी जो कि कृपा शक्ति ही मूर्तिमान होकर हम अधम जीवों को निहाल करने इस धरती पर अवतरित हुए, क्योंकि जिन लोगों को भी श्री महाराज जी के सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे जानते हैं कि श्री महाराज जी का स्वभाव कितना सौम्य था, उदार था। उन्होंने केवल दिया ही है, देना ही सिखाया है। उनके अनुसार प्रेम का तात्पर्य है देना, देना प्रेम, लेना काम, लेना देना व्यापार। प्रेम में है सदा देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना। लेने वाला बड़ा भोला भाला ब्रज के रसिकों में शामिल नहीं है। जिन्होंने आम जन को भी भक्ति के शिखर को पाने का लक्ष्य बनाने की शिक्षा दी है, उनके अनुसार हमें निष्काम भक्ति करनी चाहिए। भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, केवल उनका प्रेम, उनका दर्शन, उनकी सेवा ही मांगनी चाहिए, और वो भी उनके सुख के लिए ही, यानी जब वो चाहें तब दें। वास्तव में वही प्रेम है। अपने सुख के लिए प्रेम करना प्रेम है ही नहीं। उन्हीं के शब्दों में है वह प्यार, प्यार क्या जिसमें पिया सुख में बलिहार ना हो। अगर लक्ष्य ही रखना है तो सबसे ऊंचा रखो, निष्काम प्रेम का रखो और उसी लक्ष्य को सामने रखकर साधना करो। कभी न कभी मंजिल तक अवश्य पहुँचोगे, चाहे एक जन्म लगे, चाहे 2 जन्म, चाहे 10 जन्म। मंजिल हमेशा सबसे बड़ा होना चाहिए। तो जिन्होंने सामान्य जनता को समर्थारति की शिक्षा दी, उनके परिवार में जिनका जन्म हुआ वो कौन होंगे और उनकी अवस्था क्या होगी, हम माइक बुद्धि से ये कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोगों से मेरी विनम्र विनती है कि इस चैनल में वही जुड़ें जिन्हें श्री कृपालु जी महाराज और उनके परिवार के प्रति श्रद्धा हो। अन्यथा आपने वीडियो सुनकर यदि अपने मन में महापुरुष या भगवान के खिलाफ कुछ भी सोचा तो नामा अपराध होगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए कृपया ऐसे लोग आगे की वीडियो ना सुने। हमारे गुरुदेव रसिकवर हैं, अर्थात ब्रज रसिकों के अनुसार राधा अवतार हैं, और काशी विद्वत परिषद के विद्वानों ने भी स्वीकार किया है कि ये राधा कृष्ण मिलित वपु हैं। साथ ही अपने वक्तव्य में कहा है कि ऐसे भगवत स्वरूप महापुरुष यदा कदा ही इस धरती पर अवतरित होते हैं। संतों के अनुसार जो स्वयं भगवान के ही स्वरूप हैं, उनके परिवार में जिनका प्राकट्य होगा वो कोई सामान्य जीव तो होंगे नहीं, वो भी सबके सब भगवत स्वरूप महापुरुष ही होंगे, क्योंकि वे सब तो उनके श्वांश हुए। चलिए उनके परिवार के विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं। श्री कृपालु जी के पिता श्री लालता प्रसाद एवं माता का नाम श्रीमती भगवती देवी था। इनसे 2 बड़े भाई श्री राम नरेश त्रिपाठी एवं उद्धव नारायण त्रिपाठी
एवं एक छोटी बहन है, श्रीमती राजपति देवी। श्री कृपालु जी महाराज का विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में लीलापुर के श्री कृष्ण कुमार ओझा व रामरती ओझा की पुत्री सुश्री पद्मा देवी के साथ 1933 ईस्वी में हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद एक दिन महू में विद्याध्ययन के दौरान अपने एक मित्र के साथ ये जामघाट की ओर चल दिए। वहाँ घने जंगल के बीच एक शिव मंदिर था। वहीं पास एक सरोवर भी था। वहाँ पहुंचकर इन्होंने अपने मित्र को वापस भेज दिया एवं उनसे वचन लिया कि किसी को भी न बताए कि ये कहाँ हैं। एवं उनके जाने के बाद उस सरोवर में आकंठ डूबकर एक पैर पर खड़े होकर एक हाथ ऊपर कर तपस्या करने लगे। तीसरे दिन जब उनके बड़े भाई श्री राम नरेश, जो कि उनके अध्यापक भी थे, उन्होंने इनके मित्र से जब सख्ती से पूछा कि राम कृपालु कहाँ है, तब उन्होंने बताया एवं अपने साथ उन्हें ले गए। श्री महाराज जी के बड़े भाई भोजन पोटली में बांध कर ले गए। वहाँ पहुंचकर देखा कि वे सरोवर में आकंठ डूबकर तप कर रहे हैं, जिनसे उनके नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कई बार आवाज़ दी, परंतु उनकी समाधि नहीं टूटी। अंततः वे भोजन पेड़ पर टांग कर वापस आ गए। एक दिन बाद वे दोनों पुनः भोजन लेकर उसी सरोवर के समीप गए तो देखा कि वे उसी प्रकार ध्यान में लीन हैं और भोजन उसी प्रकार टंगा है। अब उनके लिए अपने अनुज को इस प्रकार देखना असह्य हो गया और वे करुण पुकार कर उठे। अश्रु उनके नेत्रों से बहकर हृदय में बैठे ठाकुर जी को मानो जगाने लगी। इस प्रकार बार बार पुकारने पर श्री महाराज जी ने अपने नेत्र खोले एवं बाहर आए। तब उनके अग्रज ने उन्हें हृदय से लगा लिया और भोजन कराया। श्री महाराज जी तो पहले से ही सिद्ध हैं, फिर उन्होंने तप क्यों किया 6-7 दिन का, वो भी महादेव मंदिर के पास? क्या किन्हीं का आवाहन कर रहे थे या कोई और वजह थी, ये तो वे ही जाने। तो धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। तब अपने अग्रज के साथ श्री महाराज जी मनगढ़ वापस आए एवं अम्मा श्रीमती पद्मा देवी का गौना करवाने लीलापुर गए। उस समय महाराज जी की आयु केवल 16 वर्ष की थी। अम्मा का मनगढ़ में भव्य स्वागत हुआ। पश्चात श्री महाराज जी की प्रथम संतान का प्राकट्य 1947 में नागपंचमी के दिन हुआ, जिनका नाम श्री महाराज जी ने घनश्याम त्रिपाठी रखा और जिन्हें हम लोग प्यार से बड़े भैया कहते हैं। इनके पश्चात हमारी बड़ी जीजी का अवतरण 1949 में वसंत पंचमी में हुआ, जिनका नाम श्री महाराज जी ने विशाखा त्रिपाठी रखा। एक सत्संगी ने एक बार महाराज जी से विशाखा नाम का अर्थ पूछा था। तब श्री महाराज जी ने बताया था वि अर्थात विशेष, शाखा अर्थात शाखा, तो जो दिव्य प्रेम की विशेष शाखा है वही विशाखा है। हमारी बड़ी दीदी ने भक्तों को सदैव गुरु सेवा की ओर अग्रसर किया। साधकों को सदा उनसे मातृवत प्रेम मिला। इनके बाद उनकी तीसरी संतान का अवतरण 1952 ईस्वी में हुआ, जिनका नाम श्री महाराज जी ने बालकृष्ण त्रिपाठी रखा, जिन्हें सत्संगी लोग प्यार से छोटे भैया कहकर संबोधित करते हैं। छोटे भैया की प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ़ एवं मनगढ़ में पूर्ण हुई। जब वे 9th में ही पढ़ते थे, तभी एक बार वे नेचुरोपैथी के डॉक्टर के कहने पर 2 दिन फलाहार एवं जूस तथा 20 दिन बिना खाए केवल नींबू पानी पीकर रहे। इसके बाद उन्होंने नमक चीनी खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। केवल बॉयल खाना, फल और जूस पर रहते थे। 30 साल तक उन्होंने नमक और चीनी को हाथ भी नहीं लगाया। जब जंगल से लौटकर वापस आए, तब अम्मा के कहने पर नमक वाली सब्जी खाई। छोटे भैया जी जंगल क्यों गए, इसके पीछे वजह यह है, जब आजी का गोलोक धाम गमन हुआ,
तो इस घटना ने उन्हें अंदर से विचलित कर दिया था, क्योंकि छोटे भैया जी का आजी से बहुत लगाव था। आजी के जाने के बाद ये भाव में ही रहने लगे थे। एक बार महाराज जी ने इन्हें मसूरी बुलाया, तो जब ये मसूरी से लौटने लगे तो भावावेश अवस्था में ही ऋषिकेश के पास ट्रेन से उतर पड़े और गहन जंगल में प्रवेश कर गए, जहाँ से निकलने का रास्ता इन्हें ज्ञात ही नहीं था। इस प्रकार वे जंगल में और अंदर जाते चले गए, जहाँ इन्होंने 12 वर्ष बिना किसी साधन के तपस्या पूर्ण जीवन बिताया। सन 1957 में ये वापस मनगढ़ आए और अम्मा के कहने पर ही इन्होंने पहली बार नमक वाली सब्जी खाई। हमारे प्यारे छोटे भैया जी पूर्ण जीवन इसी प्रकार विरक्त होकर साधना करते हुए ही बिताना चाहते थे, परंतु श्री महाराज जी की प्रसन्नता के लिए इन्होंने एमपी के रीवा जिले के दुआरी निवासी लक्ष्मीकांत शुक्ला की पुत्री सुश्री माधवी देवी से विवाह किया। इनके एक पुत्र श्री नीलमणि त्रिपाठी एवं एक पुत्री सुश्री चित्रा त्रिपाठी हैं। हमारे छोटे भैया जी ने अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बॉम्बई में निवास करने का विचार किया एवं बच्चों की शिक्षा बॉम्बई के फेमस कैम्ब्रिज स्कूल में कराई। साथ ही उनमें भगवत भक्ति का संस्कार भी डाला। उनकी दी हुई शिक्षा का ही परिणाम है कि आज उनके पुत्र श्री नीलमणि जी गुरु आज्ञा पालन कर श्री महाराज जी के सिद्धांतों का प्रचार पूर्ण तन्मयता से कर रहे हैं। इन सब में हमारे प्यारे छोटे भैया जी का योगदान अद्वितीय है कि इतने कम उम्र में लगभग 19 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अपने पुत्र को भगवत भक्ति के प्रचार के लिए प्रेरित किया। छोटे भैया जी के बाद हमारी प्यारी मंजली दीदी का अवतरण 1955 ईस्वी में हुआ, जिनका नाम महाराज जी ने श्यामा त्रिपाठी रखा। इनके बाद हमारी छोटी दीदी, जिनका नाम श्री महाराज जी ने कृष्णा त्रिपाठी रखा, उनका प्राकट्य 1957 ईस्वी में हुआ। हमारी तीनों दीदियाँ जेकेपी की अध्यक्षाएं हैं, जो कि गुरु सेवा की मूर्तिमान आदर्श है। इन्होंने अपने पूरे जीवन को गुरु सेवा में समर्पित कर दिया। हमारे श्री महाराज जी के परिवार में अवतरित समस्त विभूतियाँ दिव्य हैं, जिन्हें हम अपनी माइक बुद्धि से नहीं पहचान सकते। इसके लिए हमें गुरु प्रदत्त साधना करने की आवश्यकता है, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर गुरु उसे दिव्य बनाएंगे एवं दिव्य प्रेम प्रदान करेंगे, जिससे हम इस मानव शरीर के परम चरम लक्ष्य दिव्यानंद को प्राप्त कर लेंगे, जिससे हमारे श्री महाराज जी को भी अत्यंत प्रसन्नता होगी। राधे राधे।